नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ व चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पूरी सफलता के साथ कोविड महामारी की नई लहर के साथ निपट रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि अब तक करीब 4.5 करोड़ किशोरों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि केवल 3-4 सप्ताह के अंदर ही 15 से 18 वर्ष के लगभग 60% युवाओं को टीका लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल युवा सुरक्षित रहेंगे बल्कि उन्हें पढ़ाई जारी रखने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 दिन में 1 करोड़ लोगों को एहतियाती टीका लगाया गया। उन्होंने स्वदेशी वैक्सीन पर लोगों के विश्वास को देश की ताकत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड मरीजों की संख्या में कमी आना सकारात्मक संकेत है, लेकिन उन्होंने लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बनाए रखी जानी चाहिए। देश में 75% से अधिक पात्र आबादी को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। अपने ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि लोगों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए देशवासियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि उन्हें उन सभी लोगों पर गर्व है जो देश के टीकाकरण अभियान को सफल बना रहे हैं। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 165 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 62 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में इस समय 18,84,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। कल 2,34,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए, जबकि 3,52,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 94.21% है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 164 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 12 करोड़ 43 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास शेष हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र पूरे देश में कोविड टीकाकरण की गति को तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड के प्रकोप को नियंत्रित करने और राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की कल 5 पूर्वी राज्यों के साथ समीक्षा की। मांडविया ने ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्रियों, मुख्य सचिवों और अपर मुख्य सचिवों और सूचना आयुक्तों के साथ ऑनलाइन बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड के विरुद्ध संघर्ष केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त प्रयास और संयुक्त जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमें इस जन स्वास्थ्य की चुनौती का मिलकर सामना करना है। मांडविया ने कहा कि कोविड के किसी भी स्वरूप में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीकाकरण तथा कोविड मानकों का पालन करने की रणनीति जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ राज्यों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या और संक्रमण दर पिछले 2 सप्ताह में गिरी है, लेकिन अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने राज्यों से संक्रमण दर की दैनिक आधार पर निगरानी और RT-PCR की जांच बढ़ाने का आग्रह किया। कुछ राज्यों ने RT-PCR की जांच में कमी दिखाई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के अस्थि रोग विभाग के प्रमुख प्रोफेसर राजेश मल्होत्रा ने बताया कि देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले घट रहे हैं, लेकिन संक्रमण को फिर से बढ़ने से रोकने के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार अति आवश्यक है। इसी के साथ ये विशेष समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।